भी आवाज दी। बिल्कुल वो आम आदमी है। दावा किया कि आम आदमी पार्टी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि आम आदमी के साथ है। इस देश के अन्य लोगों को आम आदमी नहीं मानती, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी शर्तों पर जीत हासिल करने का अरविंद केजरीवाल का ये फॉर्मूला इतना तगड़ा साबित हुआ कि उसके आगे हर सियासी चाल चारों खाने चित होती नजर आई, जो इस देश में एक ईमानदार व्यवस्था चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के पटल पर अपनी बातों को बड़ी ही सादगी से सामने रखा। उनकी बातों को अगर आप देखें तो 17 मुद्दे लेकर आज वो जनता के सामने खड़े हैं, उसमें से एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो दिल्ली की जनता को आम जनजीवन में रोज प्रभावित नहीं करता है। आपके दिल को छू जाएगी उनकी बातें, लेकिन यहीं पर सवाल उठ खड़ा होता है व्यवहारिकता का। क्या वाकई में ये तमाम मुद्दे जिनसे निपटना चाहती है अरविंद केजरीवाल की सरकार व्यवहारिक तरीके से निपटे जा सकते हैं? इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं विजय जॉली जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, और राघव चड्ढा, आप पार्टी से आपके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों से हम चर्चा करें। इससे पहले आइए आपको दिखाएं कि मुख्य विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन ने किन शब्दों में सवाल खड़े किए अरविंद केजरीवाल की सरकार और खुद अरविंद केजरीवाल पर। गौर करने वाली बात यह है कि तमाम सवालों में से किसी का भी जवाब अरविंद केजरीवाल ने अपने आखिरी भाषणों में नहीं दिया। देखिए क्या कहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने शपथ लेने के 24 घंटे पहले दिल्ली के अंदर सीएनजी के दाम 4.5 रुपए किलो कैसे बढ़ गए, और 4.5 रुपए किलो बढ़ गए। मैं नहीं समझता कि सरकार के अंदर मुख्यमंत्री एक दिन के बाद शपथ ले रहा हो और सरकार के किसी अधिकारी की हिम्मत है कि जो अप्रत्याशित, आज तक कई बार सीएनजी के दाम दिल्ली के अंदर बढ़े हैं, लेकिन हमने आज तक सुना नहीं कि 4.5 रुपए लीटर एक बार में एक मुश्त सीएनजी के दाम बढ़ जाए और सरकार जो है उसको पता ही ना हो। और आपने 6 दिन तक क्या किया उसके लिए? अभी तक सीएनजी के दाम वापस क्यों नहीं लिए गए? आज दिल्ली के लोगों को आपने एक और तोहफा दिलवा दिया अपने साथियों की मदद से, केंद्र सरकार के साथ एलपीजी। अध्यक्ष जी, आपने जल्दी में हमारी सरकार ने अभी 2 महत्वपूर्ण फैसले किए। उन फैसलों के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। आपने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को, जिनके घर में मीटर लगा हुआ है, उनको करीब 20 किलो लीटर पानी मुफ्त देंगे हर रोज। रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, उन लोगों को आज भी पानी उपलब्ध नहीं है। बड़े मुश्किल से कोई अगर कहीं पर टैंकर जाता है तो किसी महिला को लड़ाई झगड़ा सुबह से शाम तक करने के बाद 1 बाल्टी पानी, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी 15 साल दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन रही, लेकिन उसके बावजूद भी 1 बाल्टी भी शायद उन्हें बड़े मुश्किल से मिलता है। $3,69,000 की एड ऑन रिकॉर्ड आपकी संस्था कबीर, जिसके सदस्य मनीष सिसोदिया जी की संस्था है और जिसके अरविंद केजरीवाल जी जिसके साथी हैं, क्या जो उसको फोर्ड फाउंडेशन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से $3,69,000 की जो 2010 और 2011 के अंदर 2005 में $1,72,000, फिर 2008 में $1,97,000 और 31 अगस्त 2011 को ही फोर्ड फाउंडेशन के प्रतिनिधि स्टीवन साल्निक ने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार को साक्षात्कार में ये कबूल किया कि उन्होंने 2 बार कबीर को $3,69,000 की फंडिंग की। तो तमाम मुद्दों पर अब सवाल उठने शुरू भी हो गए हैं। राजीव त्यागी जी, आप लोगों ने बिना शर्त अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन बार बार
उनकी पार्टी का हर व्यक्ति यही कहता जा रहा है कि चाहे स्पीकर का मसला हो, चाहे सरकार चलाने का मसला हो, हर मुद्दे पर उन्हें आपसे मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप उनकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में साथ भी दे रहे हैं। ये कौन सी मजबूरी है आपकी? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने मुद्दा आधारित सपोर्ट दिया है आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट इसलिए दिया कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अपनी संवैधानिक और जनतांत्रिक जिम्मेदारी समझती है, जिसकी वजह से हमने सपोर्ट किया। हम लोग नहीं चाहते कि दिल्ली के नागरिकों पे दोबारा से चुनाव का बोझ पड़े। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को मैं बधाई देना चाहूंगा और मेरी शुभकामनाएं कि वो सरकार चलाएं, अच्छी सरकार चलाएं। जिस तरह से 15 साल में हमने दिल्ली बेहतर की, वो भी दिल्ली बेहतर करें। लेकिन साथ साथ हम लोग बाग ये भी कह देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आम आदमी से लेकर दिल्ली के खास आदमी तक सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए, और जो उन्होंने घोषणाएं की वो घोषणा पूरी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है, उन्होंने ना तो आपसे समर्थन मांगा, ना आपके समर्थन की कद्र कर रहे हैं। आप कभी भाषा के ऊपर आपत्ति उठाते हैं, कभी आप उनके फैसले जो कि बिजली और पानी के संबंध में लिए गए हैं उसके ऊपर फैसले पर सवाल उठाते हैं। सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन आप उस सांप की तरह हैं जिसके फन पहले ही निकाले जा चुके हैं। आप करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए अजय जी, कोई विकल्प ही नहीं है। अजय जी, मैंने जैसे पहले कहा कि हमने अपनी संवैधानिक और जनतांत्रिक जिम्मेदारी समझते हुए समर्थन दिया, नंबर 1। नंबर 2, भाषा की बात पे मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का मुतमईन हूं कि भाषा, संवाद और शिष्टाचार दोनों सह जो है ना राजनीति में जरूरी हैं, और हम लोगों को बहुत शिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप नसीहत देने की स्थिति में भी नहीं है ना राजीव जी। आप तो जो बोल रहे हैं वो चिकने घड़े की तरह नीचे उतर रहा है, कोई मानता ही नहीं है आपकी बात को। देखिए, आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाह रहे? देखिए, ऐसा है कि वो तो अब उनका काम है कि वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हम लोगों को अच्छी भाषा रखनी चाहिए। राजनीतिक लोगों को विशेष रूप से एक दूसरे के सामने जब बात भाषा की बात छोड़िए, लोगों से जब बात करें, आपकी मजबूरी क्या है आप नहीं बता पा रहे? नहीं, मेरी को हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमारी एक मजबूरी है, हमारी सिर्फ एक मजबूरी है कि हम लोग बाग दिल्ली में दोबारा चुनाव नहीं चाहते। हम लोग बाग चाहते हैं दिल्ली बेहतर बने, ये हमारी दूसरी मजबूरी है। तीसरी मजबूरी है कि दिल्ली जो 15 साल में हमने बेहतर की है वो और दिल्ली और बेहतर हो जाए, ये हमारी 3 मजबूरी है। इसमें विरोधाभास दिख रहा है राजीव जी, हम आएंगे उस पर। राघव जी, बहुत बधाई हो आपको, आप पार्टी ने अपने आप को कम से कम साबित कर दिया। 6 महीने तो आपको सत्ता से कोई नहीं हिला सकता, लेकिन कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी उतनी ही होगी जितनी कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि सरकार आप कांग्रेस के सहयोग से ही चला रहे हैं। तो कांग्रेस से बातचीत आप लोग करेंगे, स्पीकर के मुद्दे पर आप लोग की बातचीत होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, जहां तक सरकार चलाने की बात है, मैं पहले से ही आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है हमारा कांग्रेस के साथ, कोई अलायंस नहीं है हमारी कांग्रेस के साथ, कोई गठबंधन नहीं है हमारा कांग्रेस के साथ। और गवर्नेंस की जहां तक बात है, सेक्रेटेरिएट की बात है या दिल्ली कैबिनेट की बात है, उसमें केवल आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं। अब जहां तक कांग्रेस से संवाद करने की या वार्तालाप करने की बात है, हम अपने 18 मुद्दों पे 17-18 मुद्दों पे, और जो हमारा 51 पेज का मैनिफेस्टो है उस पे डटे हुए हैं। हम उस पे डिलीवर करेंगे। जो हमारा साथ देना चाहता है उस पे दे, जो नहीं देना चाहता वो फिर जनता को उत्तरदायी होगा कि वो नहीं उन मुद्दों पे हमें समर्थन दे रहा। राघव जी, तो हमारे लिए तो देखिए, राघव जी जरा व्यवहारिकता पर आ जाएं। बीजेपी है हमारे लिए। राघव जी, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन जरा व्यवहारिकता पर आ जाएं। सरकार आप चला रहे हैं, इसमें तो आप कोई दो राय नहीं है। आपके मंत्री शपथ ले चुके हैं, फैसले आपकी सरकार ले रही है, फैसले की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इससे आप कन्नी नहीं काट सकते। सरकार जो अच्छा करेगी उसके वाहवाही आपकी, जो खराब करेगी उसके लिए निंदा आपकी। सहयोग आपको कांग्रेस से लेना पड़ेगा, क्योंकि उन 8 विधायकों के बगैर आप सत्ता में बने नहीं रह सकते। तो कांग्रेस से तो बातचीत करनी पड़ेगी आपको। देखिए, मैं वही बता रहा हूं आपको, जो ऑपरेशनल बातचीत होगी, अगर स्पीकर को लेके कुछ बात हुई या कोई छोटी मोटी ऑपरेशनल फंक्शनल बातचीत हुई तो वो बातचीत होगी। बट अब हम जैसे अब जन लोकपाल की बात करते हैं, अब हम 15 से 20 दिन में जन लोकपाल लाएंगे, उसे पारित करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कांग्रेस उसका ना समर्थन दे तो वो उनकी जिम्मेदारी है, उस पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं तो अपनी पार्टी का वो रख सकता हूं और अपनी पार्टी के हिसाब से बोल सकता हूं। हमारी पार्टी के अंदर कोई कांग्रेस से ऐसा गठबंधन या अलायंस नहीं है और कोई ऐसी बातचीत भी नहीं है। मैं राघव जी, आप शायद पहले प्रवक्ता हैं, मैं इसके लिए आपको बता दूं, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। आप पहले प्रवक्ता हैं आप पार्टी के, जो कह रहे हैं कि व्यवहारिक मसले पर हम कांग्रेस से बातचीत करेंगे, क्योंकि आमतौर पर कोई भी आप पार्टी का प्रवक्ता ये कहता हुआ व्यवहारिक मतलब अब ऑपरेशनल बातचीत। जी बिल्कुल, व्यवहारिक मतलब ऑपरेशनल ही है। देखिए, आप उसे अंग्रेजी में कह रहे हैं, मैं उसे हिंदी में कह रहा हूं।
लेकिन व्यवहारिक बातचीत आप करेंगे, सत्ता चलाने का, सरकार चलाने की बातचीत आप करेंगे, तो यानी कि आप मानते हैं ना कि आपकी सरकार कांग्रेस के दम पर चल रही है? नहीं, आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करें तो अलग बात है। मैंने तो स्पष्ट तौर पे बात शुरू ही ये करके करी थी कि कोई अलायंस नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। अब सत्ता अगर